न्यूटन के गति का पहला समीकरण की व्युत्पत्ति करो, या फिर हमको पूछेगा v बराबर v ज़ीरो प्लस AT। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन। यहाँ पर एक डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। चलो, ये ऐसा व्यंजक दो तरह से पूछेगा। पहला तरीका पूछने का, न्यूटन का गति का पहला समीकरण सिद्ध कीजिए, या फिर सिद्ध करो v बराबर v ज़ीरो प्लस AT। तो हमको लिखना है एक थ्योरी, एक कहानी। ये डायग्राम को याद रखो। सभी समीकरण, 3 समीकरण देखेंगे, गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों समीकरण का थ्योरी वही है, सेम टू सेम। बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है मैं दूसरे समीकरण में बताऊंगा। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर थ्योरी क्या बोल रहा है। माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग v0 है। v0 मतलब घर में खड़े थे तो घर, जो हमारे पास गाड़ी में कांटा होता है वो कहाँ पे रहता है, 0 पे रहता है। तो वेग कितना दिखाई दे रहा है, 0। और प्रारंभिक वेग v0 है। t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, तथा वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। जब गाड़ी चलना स्टार्ट नहीं किया था तो समय 0 था। समय 0 क्यों? समय 0 तो कभी होता नहीं, बोलते हैं कुछ लोग समय 0 क्यों? भाई जब हम लोग चलना स्टार्ट ही नहीं किए, घर में बैठे हैं, और हमसे कोई पूछेगा कि आपने कितनी घंटे यात्रा तय कर ली, तो हम क्या बोलेंगे, 0 घंटे, क्योंकि हम लोग तो घर से निकले ही नहीं हैं। तो ये थी कहानी। प्रारंभिक वेग v0 है, अंतिम वेग v है, प्रारंभिक समय 0, अंतिम समय t। जिनको समझ नहीं आता उनको एक कहानी के रूप में सुनाता हूँ। प्रारंभिक वेग भैया 0 है, समय 0 है, और थोड़ी देर के पश्चात उसकी गाड़ी जो है स्पीड पकड़ लिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और समय बीत चुका है 20 मिनट। ये वाली कहानी से कुछ लोगों को समझ में आता है कि हाँ, जब घर में था तो गाड़ी का वेग 0 था, गाड़ी खड़ी थी, घर से निकले नहीं थे, समय 0 था, और अब गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है और समय बीत चुके हैं 20 मिनट। इस कहानी से कुछ समझ में आया। अब हमारे पास आता है एक फार्मूला। एक फार्मूला हमको याद करना है, वस्तु का त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो थ्योरी तो हम बता दिए, अब यहाँ पे लिखते हैं वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब क्या करना है, कुछ नहीं यार, त्वरण को दर्शाते हैं स्मॉल a से। ये लिखा है, त्वरण को स्मॉल a से दर्शाते हैं। ये बोलता है वेग में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, बाद वाला ऋण पहले वाला, तो v माइनस v0। बाद वाला ऋण पहले वाला, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसके पास 100 रुपये जेब में था मॉर्निंग में, और शाम तक उसके पास 300 रुपये हो गए। हम पूछे भैया कितना रुपए कमाया, तो हम बोले बाद वाला ऋण पहले वाला। 300 में से 100 घटाए, मिलेगा 200 रुपये। तो परिवर्तन निकालने के लिए घटाना पड़ता है बाद वाला ऋण पहले वाला। वही कर रहे हैं। समय अंतराल में भी बिल्कुल वैसा ही करना है, बाद वाला ऋण पहले वाला, t माइनस 0। अब इस 0 का मतलब है नहीं, वो हट जाएगा। a बराबर v माइनस v0 बटे में बचेगा t। t का कर देंगे भैया पक्षांतरण, t पहुंच गया a के पास, v माइनस v0 तो वैसा ही है, और ऋण का पक्षांतरण होता है धन, इधर जाके हो जाएगा प्लस a0, और at के पास कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन का चिन्ह है, और v तो वैसा ही है। इसी लाइन को थोड़ा जमा के लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हो जाता है v बराबर v0 प्लस AT। मतलब क्या, इसको पलट के लिख दिए हैं, v इधर बाकी सब उधर, और यही व्यंजक हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लास्ट में कमेंट लिख देते हैं, यही अभिष्ट व्यंजक है, या फिर यही न्यूटन का पहला समीकरण है। समीकरण है, और विधि का नाम क्या है, सामान्य विधि। सामान्य विधि। इसके बाद हम लोग कुछ और भी विधि देखेंगे। तो ये थी कहानी, और ये हमारा पूरा व्यंजक। लेकिन हम लोग स्कूल में जब बनाएंगे तो इसको नहीं बनाएंगे।